हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में द फ्लावर। द फ्लावर के पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं रूट, स्टेम, लीफ और हमने इन्फ्लोरेसेंस भी कंप्लीट कर लिया है। ये सारे लेक्चर्स आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। इस चैप्टर का अलग से प्लेलिस्ट बना है जिसमें कि सारे लेक्चर्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज द फ्लावर। तो फ्लावर क्या होता है? एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर। फ्लावर के ही अंदर क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो प्लांट का अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वो है मेनली फ्लावर के अंदर, और इसीलिए फ्लावर क्या उनका रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब जो टिपिकल फ्लावर होता है, यानी कि पूरा एक हम देखेंगे कंप्लीट फ्लावर, टिपिकल फ्लावर की अगर बात की जाए तो इसमें 4 काइंड ऑफ रोल्स अरेंज होते हैं एक के बाद एक। वो भी कहाँ अरेंज होंगे? जो फ्लावर का स्टॉक होता है ना, उसके एंड में हमें एक स्वेलन पार्ट दिखता है, एक फुला हुआ पार्ट दिखेगा। तो उस फुले हुए पार्ट को कहा जाता है थैलेमस या रिसेप्टिकल। तो याद रखना है कि थैलेमस और रिसेप्टिकल एक स्वेलन पार्ट है, और उस स्वेलन पार्ट पे क्या होता है कि फ्लावर के चारों रोल्स अरेंज्ड रहते हैं। जब हम डायग्राम से देखेंगे तो इजीली ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि किस तरीके से रोल्स अरेंज्ड हैं और कहाँ पे थैलेमस रहता है। तो चलिए देखते हैं डायग्राम। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। उसके पहले हम यहाँ पे एक रफ डायग्राम देख लेते हैं कि किस तरीके से रोल्स अरेंज रहते हैं। तो ये हो गया आपका डायग्राम, यहाँ पे दिख रहा है। जैसे हमें अगर हम बात करें इस डायग्राम में तो यहाँ पे हमें दिख रहा है, ये है आपका पेडिसिल। पेडिसिल के यहाँ ऊपर हमें दिख रहा है कि एक बहुत ही स्वेलन पार्ट है, यानी फुला हुआ पार्ट दिख रहा है। इसी पार्ट को कहा जाता है थैलेमस या रिसेप्टिकल। अब इस रिसेप्टिकल के ऊपर या थैलेमस के ऊपर क्या है? फ्लावर के चारों रोल्स प्रेजेंट है, जिसे मैंने चारों को डिफरेंट डिफरेंट कलर से शो किया है। सबसे आउटर मोस्ट अगर रोल की बात करें तो उसमें बनता है सेपल्स। उसके बाद क्या बनेंगे? रेड वाले में पेटल्स बनेंगे, और उसके अंदर है ये थर्ड वाला जो स्टेमन है, और सबसे अंदर वाले में बनता है पिस्टिल। तो इस तरीके से एक फ्लावर के अंदर चारों जो रोल्स हैं वो थैलेमस पे रहते हैं, और चारों के अंदर क्या क्या चीज़ें बन रही हैं आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे एक टिपिकल फ्लावर। ये तो रफ डायग्राम था, तो फ्लावर का देख लेते हैं। ये हो गया आपका फ्लावर का डायग्राम। नीचे हमें दिख रहा है कि ये पेडिसिल है, यानी कि फ्लावर की डंडी है ये। यहाँ पे दिख रहा है वो स्वलन पार्ट, वो फुला हुआ पार्ट जिसपे कि ये रोल्स अरेंज रहते हैं, और इसे कहते हैं रिसेप्टिकल या फिर थैलेमस। अब यहाँ पे सबसे आउटर वाले में क्या बन रहा है? ये सेपल बनेगा। सेपल्स मिलके क्या कैलेक्स कंपोज करते हैं। तो ये हो गया आपका सेपल। नेक्स्ट उसके बाद बन रहा है पेटल्स, यानी कि ये बनाएंगे कोरोला। और यहाँ पे हो गया आपका ये स्टेमन। तो स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं, एंथर और ये फिलामेंट, और ये फॉर्म करते हैं एंड्रोशियम। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें दिख रहा है कि पिस्टिल है, और ये पिस्टिल के पास 3 पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और ये क्या कंपोज करते हैं? गाइनोशियम। यहाँ पे याद रखना है कि जो गाइनोशियम है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, और जो एंड्रोशियम है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, नेम में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि स्टेमन क्या है, एंड्रोशियम क्या है। ये दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आपको नाम बिल्कुल याद होना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरीके से एक टिपिकल फ्लावर है जिसमें कि थैलेमस के ऊपर चारों रोल्स प्रेजेंट हैं, और उन रोल्स में क्या क्या बन रहा है आपको याद रखना है। रफ डायग्राम से आप याद रख सकते हैं, उसके बाद फ्लावर का डायग्राम इजीली आपको याद हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है कि टिपिकल फ्लावर जो जो फ्लावर के जो 4 रोल्स अरेंज होते हैं थैलेमस के ऊपर, वो क्या क्या होंगे? तो कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ये चारों जो रोल्स हैं वो थैलेमस के ऊपर अरेंज रहते हैं। अब जो कैलेक्स और कोरोला है ना, ये एसेसरी ऑर्गन होता है, और जबकि एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या करेंगे? रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये याद रखना है कि जैसा मैंने पहले भी बताया फ्लावर के डायग्राम में कि गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, और एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। और इस तरीके से आपको साइन याद रखना है जो आगे इस चैप्टर में काम आएगा। ये फीमेल का साइन होता है और ये मेल का साइन है। तो ये साइन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब चैप्टर के आगे के टॉपिक्स में आएगा ये। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब टाइप्स ऑफ फ्लावर क्या क्या है इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। तो अगर रोल के बेसिस पे देखा जाए तो रोल के बेसिस पे 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर दिखेंगे हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्लावर बना लिया हमने, मान लेते फ्लावर लिख लिया। ये 2 टाइप के, कंप्लीट फ्लावर और ये इनकम्प्लीट फ्लावर। अब दोनों में होता क्या क्या है?
तो जो कंप्लीट फ्लावर है ना, कंप्लीट फ्लावर में क्या होगा कि जो 4 स्ट्रक्चर्स या जो 4 रोल्स होते हैं पूरे पूरे, वो चारों के चारों ही प्रेजेंट रहेंगे। यानी कि सेपल, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टल, ये चारों के चारों चीज़ें प्रेजेंट रहेंगी उस फ्लावर में, कोई भी एक मिसिंग नहीं रहेगा, चारों प्रेजेंट रहेगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हिबिस्कस हो जाएगा, रोज़ हो जाएगा, स्वीट पीस हो जाएंगे, टोमेटो, और भी जो प्लांट्स अगर आपको याद आता है तो वो लिख सकते हैं आप उनके फ्लावर। तो नेक्स्ट यहाँ पे इनकम्प्लीट फ्लावर क्या होता है, तो इनकम्प्लीट फ्लावर क्या होता है, इनके अंदर कोई भी एक, चारों रोल में से कोई एक या एक से ज़्यादा एब्सेंट रहेंगे इनके अंदर, तो इसलिए इनको इनकम्प्लीट फ्लावर कहा जाता है। और इसमें एग्जांपल हो जाएगा आपका पम्पकिन हो जाएगा, पपाया, वाटरमेलन, कॉर्न, या और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखना है। अब अगर सेक्स ऑर्गन के बेसिस पे देखा जाए तो फ्लावर यहाँ पे भी 2 टाइप के हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो सारे फ्लावर्स हैं जिनमें या तो ओनली स्टेमन प्रेजेंट रहेगा या ओनली कार्पल प्रेजेंट रहेगा, यानी दोनों में से कोई एक प्रेजेंट रहेगा, ऐसे फ्लावर्स को कहा जाएगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। इनमें दोनों स्टेमन या और कार्पल दोनों प्रेजेंट कभी भी नहीं रहेंगे, कोई एक ही रहेगा। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका पपाया, पम्पकिन, कुकुम्बर, ये सारे इनके एग्जाम्पल्स हैं। बात करते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर की। तो ये जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है, इनमें दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि जो स्टेमन है और जो कार्पल है, एंड्रोशियम और गाइनोसियम, दोनों ही सेम फ्लावर में प्रेजेंट रहेंगे। एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों के दोनों ही प्रेजेंट रहेंगे, ऐसे फ्लावर्स को कहा जाता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हिबिस्कस, रोज, लिली, सनफ्लावर, मस्टर्ड, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आपको जो भी याद रहेगा आप लिख सकते हैं। अगर सिमेट्री की बात की जाए फ्लावर की, तो सिमेट्री क्या क्या होता है फ्लावर का, यहाँ पे हमें 2 टाइप की मेन सिमेट्री होते हैं इनके, जाइगोमॉर्फिक और एक्टिनोमॉर्फिक, और इसके साथ ही कुछ ऐसे फ्लावर्स भी हैं जो कि असिमेट्रिकल होते हैं, उसे भी हम देखेंगे। तो जाइगोमॉर्फिक डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है। तो जाइगोमॉर्फिक की अगर बात की जाए, जाइगोमॉर्फिक वो फ्लावर्स होंगे, मान लेते कोई फ्लावर है और उसे क्या कर रहे हैं हम, बीचों बीच एक वर्टिकल प्लेन से कट कर रहे हैं। अगर उनके बीचों बीच एक वर्टिकल प्लेन पास हो रहा है तो वो फ्लावर क्या होगा, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा, 2 इक्वल पार्ट्स में बट जाएगा। तो वैसे फ्लावर्स को कहेंगे हम वो कि जाइगोमॉर्फिक, उनके अंदर सिमेट्री है। और जाइगोमॉर्फिक जो फ्लावर्स होते हैं ना, ये बायलैटरली सिमेट्रिकल फ्लावर्स भी हैं, मतलब कि जैसे बायलैटरिकल सिमेट्री में 2 इक्वल पार्ट्स में बट जाता है, तो उसी तरीके से यहाँ पे जाइगोमॉर्फिक जो सिमेट्री है, इसमें भी फ्लावर्स क्या होगा, 2 इक्वल पार्ट्स में बट जाएगा जब किसी भी हम वर्टिकल प्लेन को बीचों बीच उनसे पास करेंगे। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, और डायग्राम से इजीली समझ में आएगा। एग्जाम्पल हो जाएगा जैस्मिन हो गया, ऑर्चिड्स हो गए, पी हो गया, गुलमोहर हो गया, बीन, कैसिया, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं जाइगोमॉर्फिक के। यहाँ पर डायग्राम से इजीली समझ में आएगा। तो डायग्राम देखिए, यहाँ पे मान लेते हैं ये फ्लावर है, ये फ्लावर के पेटल्स हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि फ्लावर को अगर हम बीच से एक वर्टिकल प्लेन पास कर रहे हैं, तो इसके देख रहे हैं कि हम 2 इक्वल हाफ्स में, 2 आइडेंटिकल पार्ट्स में ये बट चुका है। तो यहाँ पे इनमें क्या हो रहा है कि ये जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्टिनोमॉर्फिक की। तो एक्टिनोमॉर्फिक में क्या होता है कि फ्लावर अगर क्या होता है कि हम किसी भी प्लेन को सेंट्रल एक्सिस से अगर पास करते हैं, फ्लावर के सेंट्रल एक्सिस से किसी भी प्लेन को पास किया जाए, तो वो फ्लावर 2 इक्वल पार्ट्स में या 2 आइडेंटिकल हाफ्स में बट जाता है। डायग्राम से इजीली समझ में आएगा आपको। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है कि ये जो फ्लावर्स है ना एक्टिनोमॉर्फिक वाले, ये रेडियली सिमेट्रिकल फ्लावर भी हैं। जैसे कि रेडियली सिमेट्रिकल में हम सेंट्रल एक्सिस से कोई भी प्लेन अगर पास करते हैं, तो वो चीज़ क्या होती है, 2 इक्वल हाफ्स में बट जाती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे फ्लावर भी 2 इक्वल हाफ्स में बट जा रहा है। डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम से समझ में आएगा आपको जी। यहाँ पे फ्लावर हो गया, इसके सेंट्रल एक्सिस से हम कई एक सारे प्लेन को पास कर रहे हैं। तो इनको जब भी हम इसके सेंट्रल एक्सिस से पास किया जा रहा है, तो देख रहे हैं कि 2 आइडेंटिकल हाफ्स में बट जा रहा है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएंगे, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री इनमें देखने को मिल रहा है। अब हम बात करेंगे असिमेट्रिकल क्या होता है। असिमेट्रिकल फ्लावर्स क्या होंगे, कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जिनको हम किसी भी उनके अगर सेंटर से किसी भी प्लेन को पास किया जाए,
तो कभी भी इक्वल हाफ्स में नहीं बटेंगे। तो फ्लावर इज असिमेट्रिकल इफ इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ्स बाय एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। सेंटर से किसी भी प्लेन को पास करें तो भी वो फ्लावर इक्वल हाफ्स में नहीं बट रहा है, तो इनमें क्या हो रहा है कि असिमेट्रिकल ये फ्लावर्स हो जाएंगे। एग्जाम्पल हो गया आपका कैना। तो ये एक फ्लावर है जिसमें कि सिमेट्री देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पे हमने फ्लावर के सिमेट्री की बात कर ली। फ्लावर के अंदर और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसे हम इसके सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आपको आज के पार्ट में जो हमने फ्लावर के बारे में डिस्कस किया है वो सारे नोट्स अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं।